हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी को बोलते हैं हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज़ करने का, इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेजेस, फ़ायदे होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी आर एज फॉलो। ये देखिए, ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो देखिए, पहला आता है हमारा, दे लीव नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं। रेसिड्यू का मतलब होता है कोई भी बची हुई चीज़, जैसे कि अगर आप भट्टी जलाते हैं तो उसमें लास्ट में क्या होता है, लकड़ी के पार्टिकल्स बच जाते हैं, कोयले के कण बच जाते हैं। तो एलपीजी और सीएनजी में क्या होता है, आप उसको यूज़ कर लीजिए, आपके पास कुछ भी यूज़ कर लिए, एकदम क्लीन फ्यूल है, आपके पास कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा जिसको आपको फेंकना पड़े डस्टबिन में, इस तरीके का। तो कोई भी रेसिड्यू ये नहीं छोड़ते हैं जलने के बाद। अब नेक्स्ट है, एक्सेप्ट CO2 दे डू नॉट रिलीज एनी अदर हार्मफुल फ्यूल्स। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सीएनजी और एलपीजी, और कोई भी हार्मफुल फ्यूल जैसे कि बाकी सारे में तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बहुत सारे हार्मफुल फ्यूल्स होते हैं, इसमें नहीं होते। तो CO2 के अलावा ये कोई भी और हार्मफुल फ्यूल जो है नहीं निकालते हैं बाहर, नहीं रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है, दे गिव मोर एनर्जी। इनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब जो मान लीजिए गाड़ी चलानी है या अपना खाना पकाना है तो ज़्यादा एफिशिएंटली ये हमारे वर्क करते हैं, सीएनजी और एलपीजी। नेक्स्ट आता है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। मतलब पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट है जो रोड्स पर हम लोग लगाते हैं ना, वो यूज़ में आता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड इज बिटुमिन। तो बिटुमिन जो है, हम लोग को रोड की कंस्ट्रक्शंस के लिए, रोड को बनाने के लिए हम लोग बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कोल किस तरीके से बनता है, जो मरा हुआ वेजिटेशन है, प्लांट्स वगैरह जब मर जाते हैं, नीचे ज़मीन में जाते हैं, उन पे प्रेशर होता है, हीट होता है, उससे हमारा कोल बनता है। ये कौन सा प्रोसेस है, कैसे सब होता है, हमें वो बताना है, इसका नाम बताना है। तो देखिए, आंसर हो जाता है इसका, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। फ्लडिंग हो गया या पेड़ खुद ही मर करके गिर जाते हैं लाइफ टाइम के बाद, इनकी जब पूरी हो जाती है तो ये अंदर की तरफ दब जाते हैं सॉइल के अंदर। गेट बरीड का मतलब है दब जाना मिट्टी के अंदर। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, सॉइल इनके ऊपर डिपॉजिट होती जाती है। देवर कंप्रेस्ड, इनके ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, जैसे कि ये जो पेड़ वगैरह है ये अंदर की तरफ दबते जाते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जैसे कि इसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगता जाता है, तो जो डेड प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो कैसे बनते हैं, जो डेड प्लांट्स वगैरह हैं वो मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, मिट्टी की लेयर उनके ऊपर आ जाती है, फिर ऊपर लेयर बढ़ती जाती है मिट्टी की, तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, तो स्लोली क्या होता है, ये जो डेड प्लांट हैं ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन वाई फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फोसिल फ्यूल्स जो हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे फोसिल फ्यूल्स होते हैं। ये एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं वो एग्जॉस्टेबल है। तो इनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर है, फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। एग्जॉस्टेबल हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है, जो अवेलेबल है, ये काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है। ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ फोसिल फ्यूल इज़ वेरी स्लो, बहुत ही धीरे धीरे जो है फोसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं। स्लो प्रोसेस विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, तो मिलियन ऑफ ईयर्स में कहीं जा कर के ये बनते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम इनको बनने में लगता है, तो भाई इसलिए ये एग्जॉस्टेबल हैं, एक ना एक दिन क्या है, ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़ ऑफ कोल। हमें कोल की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और इसका यूज़ जो है वो बताना है। तो इसका आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल आर, इट इज़ अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। कैसा है, करेक्टरिस्टिक कैसी है, कोल कैसा होता है, टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा, पोरस होता है, मतलब इसमें छेद होते हैं,
किसी भी चीज़ को आप कहेंगे कि वो पोरस है तो मतलब है उसमें छेद होते हैं, तो इसमें छेद होते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और जो कोल है ना, सॉरी कोक, कोल बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी, कोक, कोक जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई और सब्सटेंस इसमें बहुत कम मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। अब यूज़ ऑफ कोक हमें बताना है, तो कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो जो है स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कोक का बहुत बड़ा यूज़ होता है। इसकी क्या होता है, भट्टी जो जलती है उसमें कोक डाली जाती है, और इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, बहुत सारी मेटल्स को प्योर करने के लिए, इम्प्योरिटीज में से प्योरिटी मतलब मेटल्स को निकालने के लिए दूसरी मेटल्स में से कोक का यूज़ किया जाता है। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, उसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हमें जो है वो बताना है। तो इसका आंसर है, देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनसे बनता है। अब कैसे, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. In the absence of air, high temperature, high pressure, these transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो देखिए जैसे कि कोल बन रहा था ना पेड़ों से, है ना, प्लांट से बन रहा था, जब प्लांट जो है धसे जा रहे थे ज़मीन में, उसमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ रहा था बहुत ज़्यादा हाई, तो कोल बनता है। पेट्रोलियम बनता है जो ऑर्गेनिजम्स, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो जब मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, नीचे धसते जाते हैं, उनके ऊपर सैंड और क्ले दब जाता है, उन पर कंप्रेशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होती है, हवा उनको नहीं मिलती है, तो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में जो है वो कन्वर्ट ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल गैस हमारी और पेट्रोलियम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया है ये, फिर भी आप बुक से देख सकते हैं अपनी। हमें करना है शो द गिवन डाटा इन बार ग्राफ। तो 2007 में शॉर्टेज कितनी थी, 7.8, 8.6, 9, फिर ये डेट है 2004 से 10 तक की, और शॉर्टेज 7.8, 8.6, 9, 9.5, 9.9, 11.2 और 10, ये जो है हमें बार ग्राफ में शो करना है। तो देखिए ये रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं बार ग्राफ में, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, शॉर्टेज ले ली हम लोगों ने वाई एक्सिस पे, है ना, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ईयर ले लिए। तो 2004 से 2000 जो है 9-10 तक के हम लोगों ने ईयर ले लिया, बार ग्राफ शो कर दिया। 4 में हमारी शॉर्टेज थी 7.8, तो देखिए हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 का बनाया, तो 7.8 का जो मार्क आया उसमें हम लोगों ने ये इस तरीके से ग्राफ बना दिया। 2005 में हमारा क्या था, 8.6 था, तो हमने यहाँ पे देखिए 8.6 पे बना दिया। 2006 में हमारा 9 पे था, तो देखिए हम लोगों ने इस तरीके से 9 पे बना दिया है। 2007 में हमारा क्या था, 9.5, तो हमने देखिए यहाँ से 9.5 पे बना दिया है अपना, 9.5 पे बना दिया है। फिर 2008 में हमारा था 9.9, तो हम लोगों ने 9.9 पे बना दिया। फिर 9 में था 11.2, फिर उसके बाद 10 में हमारा 10 पे था, तो हम लोग पूरा 10 पे, यहाँ पे इसमें शो नहीं हो पाया सॉरी, तो हम लोग जब 10 पे था तो 10 पे यहाँ पे साइड में बना सकते हैं, इसी तरह जैसे ये सारे के सारे हमने बनाए हैं। अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो क्वेश्चन है, वाई इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सो कॉल्ड। हम नेचुरल गैस जो है उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों कहते हैं भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा, द नेचुरल गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद वेरी हाई प्रेशर, देयरफॉर नेचुरल गैस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए कंप्रेस कोई भी चीज़ तब होती है जब आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, तब आप कहेंगे कि आपने किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया है। तो अब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, इनको जब पैक किया जाता है सिलेंडर में, बहुत ही हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, इसलिए हम इनको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन करना है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। तो एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाते हैं या फिर जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, दोबारा बन नहीं सकते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए रिसोर्सेज that can be exhausted easily and cannot be formed easily or take very long time to form are called exhaustible natural resource और non renewable natural resource, पेट्रोल और कोल। तो देखिए जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लेते हैं बनने में, और अगर एक बार ख़त्म हो गए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, सदियां लग जाएंगी उनको दोबारा बनने में, तो उनको हम एग्जॉस्टेबल मतलब जी कि वो ख़त्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल दोबारा नए नहीं हो पाते हैं, इस टाइप का रिसोर्स हम उनको कहते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इसका पूरा हो गया है, चैप्टर 5 का
कोल एंड पेट्रोलियम के हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। थैंक यू।